Evening. Sir, good evening. Good evening. Sir, how are you? Good, beta. You say? I am also fine, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. हरी अब प्लीज अपने फ्रेंड्स को बोलो जल्दी ज्वाइन करें. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Sir, good evening. Good evening. प्लीज रिवाइज करो. हमने आज डिस्कशन करनी है जो कल टेस्ट हुआ था परसों उस चीज का, और आपके डाउट्स होंगे तो प्लीज आपके डाउट वेलकम है, हम उस चीज को कवर करेंगे. Good evening, sir. गुड इवनिंग. हाउ आर यू ऑल? जल्दी करो बेटा, आपके फ्रेंड्स अभी आए नहीं. We are fine, sir. Sir, fine. Sir, आप कैसे हो? बेटा आई एम ऑल्सो गुड. We are fine, sir. How are you? आई एम ऑल्सो गुड. थैंक यू. गुड इवनिंग बेटा, जल्दी ज्वाइन करो. सर, जो अब हमारी अगली क्लास लगेगी तो सर आप हमारा बॉडी मूवमेंट का टेस्ट होगा. हाँ जी. ओके गुड. सर, आज आप क्या करवाओगे? आज बेटा हम उस जो लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस करेंगे, और उस पर्टिकुलर चैप्टर से अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप पूछ सकते हो. आपके डाउट मोस्ट वेलकम है, उनको खत्म करेंगे. अगर कोई चीज समझ नहीं आई होगी तो उस चीज को हम डिस्कस करेंगे आज. ठीक है? सर आप सर अगर हमारे 8th लेसन में भी कोई डाउट होगा तो सर आप वो भी समझा दोगे. हाँ वो समझा देंगे, लेकिन पहले आप कोशिश तो करो खुद से करने की. एक बार पढ़ो तो सही उसको, क्योंकि उसका टेस्ट का चैप्टर है, तो एक बार पढ़ोगे तो करेंगे. बट कोई बात नहीं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं. ओके ओके. सो मेरा पहला क्वेश्चन जो उस दिन हमने टेस्ट करा था, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब? एवरीवन टाइप इन चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में सारे टाइप करेंगे. किस किस को आंसर आता है प्लीज इसको चैट बॉक्स में टाइप करो जल्दी. Okay, so many of you have given the answer. So please, correct answer is lemon, not tomato plant. काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है, तो प्लीज करेक्ट कर लें और इस चीज को ध्यान रखें कि एग्जाम्पल ऑफ श्रब, श्रब इज अ लेमन. श्रब बेसिकली होता क्या है? हु विल टेल मी? श्रब का मतलब क्या होता है बेटा? यस. सर, जो सारे ये होते हैं. सॉरी,
झाड़ियां, ठीक है। श्रब बेसिकली जो झाड़ीदार छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है, ट्री स्मॉल, उसको बोलते हैं श्रब। छोटे छोटे नींबू का छोटा सा पेड़ पेड़ होता है, छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, झाड़ियां जिसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट हैज थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम? प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स। ओके, सो लॉक किया जाए। काफी सारे बच्चे ट्री आंसर दे रहे हैं। 10 लाख के लिए लॉक किया जाए आंसर, बोलिए। यस सर। यस सर। लाइफ लाइन लेना चाहेगा कोई? 50-50? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ट्री। ट्री इज द राइट आंसर। जिसने भी दिया है उसको मिलेंगे 10 लाख रुपए, और जिसने गलत दिया है उसको मिलेगा कद्दू। कब तक मिल जाएंगे? बस टेस्ट होने के बाद, जब आपके 95% से ऊपर आ जाएंगे फाइनल बोर्ड में, तब आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तभी आ जाएंगे इमीडिएटली, ठीक है। सर क्या? चॉकलेट और 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ? सारे चैट बॉक्स में आंसर देंगे। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ, क्वेश्चन आपको दिख सर रहा है, आंसर दीजिए इसका। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ, आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपने आंसर दिया था उस दिन फाइनल पेपर में, लेकिन मैं अभी जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया था और कितने बच्चों ने गलत आंसर दिया था। प्लीज, सिर्फ 8 बच्चों का रिस्पॉन्स आया है 20 बच्चों की क्लास में। हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, प्लीज हरी अप, हरी अप। काफी बच्चों ने आंसर दिया है नोड्स। ओके, हरी अप प्लीज, आई एम वेटिंग, जल्दी कीजिए। नोड्स, सो काफी बच्चों का आंसर है नोड्स। अब हम देखेंगे कि क्या ये सही आंसर है या गलत है। नोड्स, तो ये है बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। नोड्स, नोड्स जो है वो लीफ का पार्ट नहीं होते हैं। बात समझ आई सभी को? नोड्स। और जिसने गलत आंसर दिया है, प्लीज आप चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल वेंटेशन इज फाउंड इन, यस प्लीज, पैरेलल वेंटेशन, आंसर कीजिए सारे। ओके, हैंड रेज करो, हैंड रेज एवरीवन। मैं पूछता हूं आपसे, हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज। इशिका आप बताएंगे सर बेटे। इशिका, व्हाट इज द राइट आंसर? पीपल। ओके, जसप्रीत कौर आप बताएंगे। आरव जिंदल आप बताएंगे। सर पीपल। सर पीपल। वितेश आप बताएंगे। सर वीट। महक आप बताएंगे। सर महक, पीपल। सर पीपल। ओके, राइट आंसर इज पीपल। राइट आंसर इज पीपल। पैरेलल वेंटेशन जो फाउंड होती है वो होती है बेसिकली पीपल में, ठीक है, दैट इज फाउंडेड इन पीपल। बात समझ आई? ओके यस सर। गुड, यस सर। so the right answer is people. Next,
Which one of the following is function of leaves? Which one of the following is function of leaves? पता होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, हमने काफी बार डिस्कस करी है ये चीजें जब हमने इस चीज को किया था। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन, स्पोर्ट फ्रूट्स, बोथ ए एंड बी। यस प्लीज। सर हमने हैंड रेस कर ली है। सर मैं सर मैं आए। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? नवरीत आप बताओ। सर हम बताएं? ट्रांसपीरेशन। सर बोथ ए एंड बी। सर बोथ ए एंड बी। कोमलप्रीत आप बताओ। सर बोथ ए एंड बी। मोनिका बेटा आप बताओ। मोनिका बताओ आप। गीतिका जैन आप बताओ। यस प्लीज बताओ। सर बोथ ए एंड बी। सर बोथ ए एंड बी। ओके, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं बोथ ए एंड बी। कोई नहीं, आप अगला। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, राइट। नेक्स्ट प्लीज। यस सर। सर मैं बताऊं? चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जल्दी से जिसको आता है। लीफ, वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इज करंटली पेयर्ड इन। जल्दी से टाइप कर दीजिए जिसको सही आंसर आता है। हरियप हरियप, मैं देख रहा हूँ काफी कम बच्चे कर रहे हैं और ये गलत बात है। ओके, पैरेलल वेंटेशन। ठीक है, so this is the thing. Okay, let me check. The correct answer is parallel ventation and fibrous roots. This is the right answer. जिसने किया है बहुत अच्छी बात है। Male reproductive part of flower is, raise your hand please. सर मैं बताऊं? शरणप्रीत आप बताइए। शरणप्रीत। सर स्टेमन्स। सुशांत आप बताओ। सर स्टेमन्स। ओके, करण शर्मा आप बताओ। सर स्टेमन्स। महक दिमान आप बताओ। सर स्टेमन्स। वितेश आप बताओ। सर स्टेमन। Good. So the right answer is stamens only. Excellent. Next question. Which is a correct set of parts of a pistil? Please write down in chat box. Right answer किस किस को आता है, लग जाएगा पता। हरियप हरियप हरियप, आई कैन सी ओनली कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। हरियप प्लीज, हरियप हरियप हरियप। ओके ओके ओके, फास्ट प्लीज, हरियप। हरियप। Okay, so most of you have answered it as B, and B is right answer. Excellent, बहुत अच्छे। Next, which of the following has fibrous roots? किसकी fibrous roots होती है? Please write down in chat box and raise your hand as well. रिया चौधरी आप बताएंगे इसका आंसर प्लीज।
सर रेडिश। ओके, सुरेंद्र सिंह आप बताएंगे। सर वो हमारे कोऑर्डिनेटर है। सर है। वो हमारे सर हैं। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। रांचल आप बताएंगे। सर व्हीट। ओके, गुड। महक आप बताएंगे। सर व्हीट। नव्या आप बताएंगे। सर व्हीट। ओके, सो एक्सीलेंट, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है बीट, एंड विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सीलेंट, यू शुड नो अबाउट इट, क्योंकि ये काफी सिंपल सा चीज है। फाइबरस रूट्स, फाइबर कहाँ से मिलता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए व्हीट इज अ टाइप ऑफ थिंग जिससे फाइबर मिलता है। ठीक है, अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आप मेरे को बताएंगे फार्मर बिल जो थे, तो क्या है वो हट चुके हैं कि अभी भी है, एग्जिस्ट करते हैं फार्मर बिल? मैम वो आ चुके सर, वो आ चुके हैं। कहाँ से आ चुके हैं? सर आज हटा दिए गए हैं, अभी सर भी अभी एग्जिस्ट? सर अभी भी कुछ है। हाँ जी, सर अभी कुछ है और कुछ हटा दिए गए हैं। ओके, कोई और कुछ सर बोलना आपने क्या चाहते? कहा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखो, वीट की बात हो रही है ना, तो पंजाब एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। यहाँ पे कुछ दिन पहले काफी ज्यादा फार्मिंग से रिलेटेड बात हो रही थी कि फार्म बिल, फार्म लो, वो काले कानून। तो दिल्ली में काफी सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो फार्मर अभी भी है या वो हटा दिए गए हैं जो बिल है, बेसिकली फार्म बिल सर कुछ एब्रोगेट? आ गए हैं और कुछ नहीं है। कुछ आगे और कुछ है सर वहाँ कुछ पे। आए हैं, सर वो आ रहे हैं सर, जो बाकी के बचे हुए हैं। ओके, देखो, फार्मर्स दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं आपसे पूछ रहा था, तो बेसिकली देखो, वो जो बिल्स थे तीनों के तीनों, वो वापस कर लिए गए हैं। ठीक है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने उसको कुछ दिन पहले संसद में वापस ले लिया है। ठीक है, तो अब वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे पहले था वैसे ही होगा। अंडरस्टूड? पता यस होना सर। चाहिए डेप्थ में वो चीजों के वहाँ बारे पर थे, अब वो आ रहे हैं। में। वो आ चुके हैं बेटा, अब बॉर्डर खाली हो गए हैं। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली जाके आया हूँ, तो अब ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको देश दुनिया में क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, the process of loss of water by a plant through leaves is called? Raise your hand. Arav Jindal, yes please. ट्रांसपिरेशन। लक्ष्य आप बताएं बेटा। सर ट्रांसपिरेशन। रिया आप बताएं। सर ट्रांसपिरेशन। आदर्श फील्ड मार्शल, वेरी गुड, आप बताएं। सर ट्रांसपिरेशन। गुड, excellent. So the correct answer is transpiration. ठीक है, the process of loss of water by a plant through leaves, लीव के द्वारा जो वाटर लॉस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है बेटा, फील्ड मार्शल का मतलब क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फील्ड मार्शल? यस सर। सर द हाईएस्ट पोस्ट इन आर्मी। ओके, आज तक रहे हैं कोई फील्ड मार्शल, मतलब इससे पहले? यस सर। सर सैनिक। और एक और थे, पता है आपको उनका नाम? उनका नाम है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। ठीक है, ओके सर। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा 2 आर्मी से थे, और एक एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल रहे हैं, बेसिकली मार्शल ऑफ एयरफोर्स। वो अर्जन सिंह, वो अमृतसर से थे बेसिकली, और वो अब नहीं है इस दुनिया में, उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप एम कर रहे हो उस चीज का, तो यू शुड नो अबाउट इट कि क्या है, कैसा है और कैसा होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इज और आर करेक्ट? ठीक है, सो प्लीज आंसर इट, हरी अप। सर हैंड रेस करवा के पूछो। हाँ जी, हाँ जी, हैंड रेज कीजिए। वितेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गुड, आप बताएं बेटा। सर ऑल ऑफ द अबव।
ओके मोनिका आप बताएं। सर मैं आई। आप बताओ। सर मैं आई। हाँ जी सर बताओ ऑल बताओ। ऑफ, सर ऑल द अबव। मैं आई। वितेश सर आप ऑप्शन बताओ। डी और वितेश सर ऑल द अबव। सर ऑल ओके ऑफ द अबव। तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है गुड। वितेश आपने लिखा है क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन समझा सकते हो आप? कौन सा? सर यही वाला क्वेश्चन जिसका आपने भी आंसर लिया है। ओके कोई बात नहीं, इसको मैं बताता हूँ। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा है वितेश, डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सर यस सर, जो भी हम अभी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं सर, जैसे लैपटॉप हो गया सर, फोन हो गया सर, वो सब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होते हैं। नहीं बेटा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो प्रीवियस टाइम से यूज हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और आने वाली है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स, रोबोटिक्स, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आने वाले टाइम में आप लोग सुन रहे होंगे आजकल ऐसी गाड़ियां आ रही है जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस बैठ जाओ, चलेगी भी खुद, गियर भी खुद ब खुद डालेंगे, मतलब ऑटोमेटिकली। उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आजकल ऐसा होता है हमें फैन ऑन करने पड़ते हैं या रिमोट से ऑन करने पड़ते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप जस्ट क्लैप कर दिया ऐसे, साउंड सुन के फैन ऑन हो जाएगा, क्लैप की साउंड सुन के फैन बंद हो जाएगा। सही रेफ्रिजरेटर है आपके सर बोलने से यस। खुल सर जो जाएगा और बंद हो फॉरेन जाएगा। सर जो फॉरेन कंट्रीज है उनमें ऐसे कुछ डिवाइस आ चुके हैं। हाँ जी हाँ जी, यस इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे डिवाइस आ चुके हैं। जैसे आप देखते होंगे, आप मॉल्स वगैरह में जाते हो या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो वहां पे आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे डोर्स होते हैं, जैसे ही आप जाते हैं और खुल खुल जाते हैं। बैंक वगैरह में भी होते हैं, और यस जैसे ही अंदर जाते हैं फिर बंद हो जाते हैं, मतलब ओके ऑटोमेटिकली। सेंसर जो होते हैं सेंस कर लेते हैं कि क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आप कुछ चीज बोल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए उस चीज के बारे में। ठीक है, कि ये चीज होती है, और आजकल यूट्यूब पे तो सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर। हर चीज आपको मिल जाएगी। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, तो वो बेसिक सी चीज है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी चेंजेस होने वाली है। ठीक है, जैसे अभी हमें फोन डायल करना पड़ता है, आपने देखा है अलेक्सा? डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अलेक्सा? यस 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 सर। क्या होती है अलेक्सा? सर, ऐसी डिवाइस होती है सर, सर एक ऐसी डिवाइस होती है जैसे हम बोलकर कोई क्वेश्चन कर दे फिर वो आंसर देगी। गुड, सर अगर हम कोई क्वेश्चन कहें तो सर वो आंसर दे देता है। बिल्कुल। यूज करा है आप लोगों ने? मेरे पास सर नो सर, अभी हमारे पास है नहीं। सर नो। चलो कोई नो बात सर। नहीं, ठीक है, मेरे पास है। चलो अच्छी बात है। तो आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इसको आप समझाएंगे। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि ये जो 4 स्टेटमेंट गिवन है, ये जो 3 स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से कौन सी सही है या कितनी सही है। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी सही है। देखो, पहला, द स्मॉल ग्रीन लीव्स एट द बेस ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज सेपल्स। जो छोटी लीव्स होती है, बेस मतलब बिल्कुल नीचे फ्लावर्स में, उनको सिपल्स बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। द यंग अनओपन्ड फ्लावर इज टर्म्ड एज बड। जो बिल्कुल बंद सा फ्लावर होता है, जो फूल रहा होता है, ठीक है, जो फूल की तरह बाहर निकल रहा होता है, उसको बड बोलते हैं। बिल्कुल जी सही है। स्टेमन हैज 2 पार्ट्स कॉल्ड एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक को एंथर बोलते हैं, एक को फिलामेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और फोर्थ वन, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें से क्वेश्चन था कि कितनी स्टेटमेंट सही है। एक है तो बताइए, या सारी है तो बताइए, 2 है तो बताइए। तो देखो ऑप्शन है सर डी, सारी। सारी। तो ये इस क्वेश्चन में होता है। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना है कितनी सही है, बहुत जरूरी है। देखो, कल के बाद आप आईएएस आईपीएस फौज वगैरह के एग्जाम देते हो, वहां पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, 4 में से आपसे पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जैसे 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा सही है, या आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से सही नहीं है। तो इसलिए हमें डेप्थ में नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
अगर स्टेमन हैज टू पार्ट कॉल्ड एंथर एंड लेग, जिसको नॉलेज नहीं होगा कि लेग तो है नहीं, वो तो इसको ही सही कर देगा, गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। समझ आई बात? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप करेंगे सारे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द इनकरेक्ट वन। देखो वही जो मैंने बात बोली, इसमें से गलत कौन है आप बताएंगे। प्लीज हरी अप, चैट बॉक्स में टाइप करें ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है। हरी अप हरी अप। Excellent. So the answer is okay. D, not B. All of the above. अगर आप इस चीज को ध्यान से पढ़ोगे, कंडक्शन डिस्क्राइब्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ स्टेम। कंडक्शन ये नहीं होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था उस दिन। दिस इज नॉट, तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट्स है, दीज आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। हैंड रेज करेंगे। प्रदीप सिंह, फोटोसाइंटिस्ट। रांचल, क्विक आंसर देना है, जल्दी से आंसर देना है। लक्ष्य, आंसर दीजिए। सर बी। बी इज राइट आंसर, फोटोसिंथेसिस। स्टेम का प्राइमरी फंक्शन, स्टेम का फंक्शन फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस तो एक होलसेल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे प्लांट्स खाना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सी सही है। अगेन सेम टाइप क्वेश्चन, आंसर इट प्लीज, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। द राइट आंसर इज डी। काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, which of the following is the correct match between the characteristic of stem and the category of plant? Category of plant, please answer it, hurry up, hand raise कीजिए। मोनिका, आंसर दीजिए इसका। फजर बेटा आप आंसर दीजिए। रिया चौधरी, सर ए। महक दिमान, आंसर दीजिए। सर ए। नवप्रीत, आंसर दीजिए। सर ए। आरव जिंदल, सर ए। द राइट आंसर इज ए, ठीक है। वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड क्रीपर, सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो क्लास अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका कोई डाउट है, इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है इस चैप्टर से पर्टिकुलरली, तो आप पूछ सकते हैं। योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। सर क्रीपर क्या है? क्रीपर वो लाइक इसका मतलब, या वीक स्टेम विच, ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हो? सर क्वेश्चन लाइक मीनिंग ऑफ क्रीपर, यस। सर मेरे सारे सही है, सर मेरे लाख कब आएंगे? आपके लाख आ जाएंगे बेटा, डोंट वरी, आप 95% लेके आओ। ओके सर। क्रीपर पे देखो, आप पूछ रहे हो बेटा क्रीपर का मतलब पूछ रहे हो कि क्या मतलब, बेसिकली क्या पूछ रहे हो आप? क्रीपर सर होते क्या? क्रीपर का सर ओके क्रीपर का मतलब फंक्शन। ओके, देखो क्रीपर बेसिकली बेटा उस टाइप के ट्रीज होते हैं, या उस टाइप के छोटे छोटे घास आपने देखे होगा, जो बॉल्स वगैरह में, आपने स्कूल की बॉल्स में देखा होगा, दीवारों में छोटा छोटा घास लग जाता है ना, जैसे बरसात के टाइम में काफी ज्यादा बारिश होती है और काफी टाइम से उस एरिया में कोई हरकत ना हो, कोई चलता ना, तो ऊपर जो छोटा छोटा घास लग जाता है, द्रब जिसे बोलते हैं, छोटे छोटे घास, वो क्रीपर होते हैं, राइट। सर ग्राउंड के ऊपर या सर ग्राउंड में से? वोल, बेल देखी है आपने, बेल जैसे खीरे की बेल, कद्दू की बेल, यस वैसे
वैसे जो दीवारों में चढ़ जाती है ऊपर। सर वो क्रीपर्स होते हैं। हाँ जी, सर जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं वो उसे क्रीपर्स कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर जो इस, क्लाइंबर खड़े हो इसके जाते हैं सर लकड़ी के। इसके अलावा बेटा किसी का कोई और डाउट है इस चैप्टर से? नो सर। नो सर। ओके, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो नो जो सर। नेक्स्ट चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स, आप उसको तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्लास में उसका टेस्ट होगा, ठीक है? सर यस, सर हैबिटेट वाले चैप्टर का उसका भी होगा बेटा। टाइम देखो, धीरे धीरे जो शेड्यूल्ड है उस वजह से सभी का टेस्ट हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लो। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो है बॉडी मूवमेंट्स, उसका आप टेस्ट लीजिए। मैंने अच्छे से बताया था, एल्बो, आपकी नीज कैसे, क्या होता है, वर्टिब्रेट्स क्या होता है, और हर चीज के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था। तो नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कस किया जाएगा, और जिसका हो गया वो क्लास लीव कर सकता है, ठीक है? सर ओके। नेक्स्ट क्लास ओके में सर। मिलेंगे। बाय Bye, सर, sir. हैव अ नाइस डे। बाय सर, हैव अ नाइस नाइट। बाय सर, हैव अ ग्रेट डे। ओके, गुड चलो नाइट, बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय थैंक बाय। यू। Okay, bye. You बाय can सर। leave the Bye. class. बाय सर। Bye bye bye. Okay. Good night, everyone. Take care. God bless you all.